Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome class 10th. I am Mumtaz Sultan. We are continuing the topic parts of brain. We have already discussed the forebrain. Forebrain को एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि इसके 3 parts हैं. First is thalamus. Below the thalamus is hypothalamus, and above the thalamus is cerebrum. And this forebrain is the largest part of the brain. Next हम discuss करेंगे next midbrain. Midbrain lies between हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, यानी हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान में मिड ब्रेन है. अब मिड ब्रेन को अगर आप ड्रॉ करें तो इस तरह आप ड्रॉ करेंगे. इसमें ये 4 आपको पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे. 4 कोलिकुलाई को कहते हैं, इंफीरियर और सुपीरियर, लेकिन आप बस आपके बुक में इसकी डिटेल नहीं दी हुई. आप सिर्फ इसको इस तरह समझें कि ये जो लोअर हैं ये वाले किससे कनेक्टेड हैं, विद ऑडिटरी नर्व्स, यानी आप जो सुनते हैं, हेयरिंग है, वो ये जो है इसके साथ कनेक्टेड है. और जो विजुअल रिफ्लेक्सेस हैं वो ये अपर जो सुपीरियर कोलिकुलाई हैं इनके साथ कनेक्टेड है. ये हमारा मिड ब्रेन है. ये आप इसको इधर भी देख सकते हैं, इस फिगर में भी. ये दिस इज अ मिड ब्रेन, ठीक है. और मिड ब्रेन जो है क्या करता है, एक काम जो इसका इम्पोर्टेंट काम है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं यहाँ से, जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं इनको पास ऑन करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन. तो इट रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी ऑर्गन से ये इंफॉर्मेशन लेता है एंड सेंड इट टू द appropriate part of the forebrain. Midbrain also control some auditory reflexes and visual reflexes, आपको मैंने बताए हैं पहले, and posture. लेकिन इसका ज्यादा वो है, ये कंट्रोल करता है ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस. जो इसका फंक्शन है, सही फंक्शन है, वो ये है. लेकिन पोस्चर का लिखा हुआ है बुक में, इसका मुझे एक्चुअल पता नहीं है, सही कंफर्म नहीं है. जो कंफर्म है ये कंट्रोल करता है ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस, यानी विजन के साथ और इसके हेयरिंग के साथ है रिलेशन मिड ब्रेन का, ठीक है. नेक्स्ट ब्रेन. हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स. जिस तरह आपने पढ़ा था forebrain also consists of, forebrain is the largest part of the brain and consists of 3 parts like thalamus, hypothalamus and cerebrum. अच्छा, इसी तरह आपने hind brain में consist of 3 major parts: medulla oblongata, cerebellum and pons. medulla oblongata, cerebellum and pons. अच्छा, ये देखें आप, ये नीचे है स्पाइनल कार्ड. स्पाइनल कार्ड के ऊपर यहाँ पे मेडुला ओब्लोंगेटा, और मेडुला ओब्लोंगेटा के ऊपर क्या है, पॉन्स. और ये देखें इन दोनों के साथ कनेक्टेड है ये सेरिबेलम. दिस इज कनेक्टेड. और ये सेरिबेलम अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हो जाए तो इससे डेथ भी हो सकती है. सेरिबेलम, ठीक है. क्या है, मेडुला ओब्लोंगेटा, उसके यहाँ पे नीचे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या है, मेडुला ओब्लोंगेटा, उसके ऊपर पॉन्स, और ये दिस इज सेरिबेलम, ठीक है. अब इसके हम वो भी कर लेते हैं, फंक्शंस पढ़ लेते हैं. सबसे पहले हम इसका देखते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा. मेडुला ओब्लोंगेटा lies on the top of the spinal cord. It controls breathing, यानी ये respiration से related है. medulla oblongata control breathing, ये भी respiration, heart rate, जाहिर बात है blood circulate करेगा breathing के बाद, और oxygen तमाम tissues को पहुंचती है, cells को, and blood pressure, ठीक है. इन चीजों को control. It means कि medulla oblongata is
concerned with respiration. Concerned with respiration. It also controls many reflexes such as vomiting, coughing and sneezing. अच्छा, vomiting जो है medicines जितनी भी बनाई जाती हैं तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा वॉमिटिंग के साथ भी रिलेटेड होता है. जब आपको वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है तो आप मेडिसिन लेते हैं तो वो मेडिसिन इस मेडुला ऑब्लोंगेटा को सप्रेस करती है ताकि वॉमिटिंग ना हो. तो ये इसका किसके कौन कौन से रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है. एक तो इसका काम है, मेजर फंक्शन है मेडुला ऑब्लोंगेटा का रिस्पायरेशन, यानी उसमें क्या क्या है, ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर. और दूसरा इसका है वॉमिटिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग. ठीक है. और इंफॉर्मेशन दैट पासेस बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड रेस्ट ऑफ द ब्रेन पास थ्रू, यानी ये देखें ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ऊपर ये ब्रेन है. जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं इसके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में वो कहाँ से पास होती हैं, थ्रू मेडुला ऑब्लोंगेटा. या स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाना है या ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में आना है, तो ये पैसेज कौन सा यूज करते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा. इस तरह आपने इसके 3 फंक्शन पढ़े. एक तो मेडुला ऑब्लोंगेटा रिस्पायरेशन से रिलेट करता है, दूसरा ये वॉमिटिंग, कफिंग और स्नीजिंग के साथ कंट्रोल करता है, और तीसरा जो है दिस इज द पैसेज of messages from spinal cord to brain and from brain to spinal cord. ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेरिबेलम. सेरिबेलम जो है इज बिहाइंड मेडुला. ये देखें मेडुला के पीछे. सेरिबेलम इज बिहाइंड मेडुला. Cerebellum is located behind the medulla. This is cerebellum, and cerebellum it coordinate muscle movements. यानी आप जितनी भी मूवमेंट्स करते हैं किसी किस्म की, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, जैसे आप एक उस पे लाइन पे चल रहे होते हैं, अगर सेरिबेलम ठीक ना हो, जैसे अगर कोई अल्कोहल या नशा करता है, शराब पीता है, तो उस वक्त उसका ये सेरिबेलम जो है सही फंक्शन नहीं करता, जिसकी वजह से वो लड़खड़ा कर चल रहा होता है, वो सीधा नहीं चल रहा होता. इसी तरह आप जैसे बोलते हैं और आपकी जुबान से सही करके जो है अल्फाज या स्पीच जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, वो भी ये सेरिबेलम कर रहा है. अगर ये नहीं प्रॉपर करेगा तो आप सही करके वर्ड्स को प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते. तो ये सारे फंक्शन जो हैं किसके हैं, सेरिबेलम के हैं. और इसको स्मॉल ब्रेन भी कहते हैं, सेरिबेलम को स्मॉल ब्रेन. और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन. अगर ये डैमेज हो जाए किसी वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो इससे डेथ भी हो सकती है. थर्ड पार्ट है pons. Pons is present on the top of medulla. ये देखें, ये दिस इज मेडुला, और मेडुला के टॉप पे प्रेजेंट है pons. इट असिस्ट मेडुला इन कंट्रोलिंग ब्रीथिंग, यानी ये हेल्प करता है मेडुला की ब्रीथिंग को कंट्रोल करने में. इट आल्सो सर्व एज अ कनेक्शन between cerebellum and spinal cord. ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड, इसके बाद यहाँ पे ये मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स है, और इन दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन है ये भी कौन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, पॉन्स. ठीक है. पॉन्स का एक तो मेडुला को क्या कर रहा है, असिस्ट कर रहा है किसमें, क्या चीज कंट्रोल करने में, ब्रीथिंग कंट्रोल करने में. और इसके अलावा दिस इज अ कनेक्शन बिटवीन सेरिबेलम and spinal cord. This is a connection between spinal cord and this is a cerebellum. आपको अच्छा, इसके बाद एक और चीज ये है कि ये जो तीनों हैं, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स एंड क्या है, मिड ब्रेन. मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स एंड मिड ब्रेन connect the rest of the brain to the spinal cord. They are collectively referred to as brain stem. इसमें सेरिबेलम नहीं है. क्या क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, pons and midbrain. These three are called stem, brain stem. They are called brain stem. Next, cerebellum. Cerebellum is like cerebrum. Cerebellum is also divided into 2 halves. This is also called a small brain and very important part of the brain. It controls essential body function like coordination, posture, move,
मूवमेंट्स, मेंटेन बॉडी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कंट्रोल कर रहा है ये सारा बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंसिंग को, यानी ये इक्विलिब्रियम में हेल्प करता है, सबसे मेन फंक्शन है इसका। ये देखें, ये जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज सेरिब्रम, और लोअर जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, सेरिबेलम, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जो आपने करना है, CSF सर, क्या है ये, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन, बताना है आप कहाँ प्रेजेंट होता है, वेंट्रिकल्स, central, B central canal, C ventricles and central canal, and D meninges. Next है dash contains sensory areas that receive impulses from skin, ये आप बताएंगे कौन सा लोब है। नेक्स्ट असाइनमेंट आपकी है, आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन ब्रेन स्टेम। Second question, what is the function of medulla oblongata? Third function, how pons assist medulla in controlling breathing. And fourth question है, what are olfactory bulbs?